सुरेश मोदी जाना माना मेकअप एक्सपर्ट था तो था ही, पर लोगों के हूबहू चेहरों के मास्क बनाने में उसे महारत हासिल थी। फिर आज के इस वैज्ञानिक दौर में तो कंप्यूटरों ने उसकी इस कदर मदद करनी शुरू कर दी थी कि वो एक ही इंसान के सैकड़ों मास्क हूबहू बना सकता था, अलग अलग पोजेज में। देवी सिंह उसी सरोज मोदी के कंप्यूटर रूम में, जो उसने नोएडा फिल्म इंडस्ट्री के एक स्टूडियो में खोल रखा था, खड़ा था। साथ ही उसने उसके राधा खड़ी थी, जिसे वो हर घर से लेता हुआ उस एक्सपर्ट के पास पहुंचा था। देवी सिंह के हाथ में उस वक्त नैना का एक पोस्ट कार्ड साइज कलर फोटोग्राफ था। तो ये चेहरा बनाना है। सरोज मोदी उस फोटोग्राफ को रपकता ध्यान से देखने लगा। पर इस लड़की का तो फोटो परसों अखबार में छपी थी, ये तो मर चुकी है ना। मिस्टर मोदी, अखबार में 2 दिन पहले देखी इसकी सूरत अभी तक तुम्हें याद है, पर यह याद नहीं कि कितनी बेदर्दी से इसका बलात्कार किया गया, फिर इज्जत लूट ली गई। हत्यारा अभी भी छुट्टा घूम रहा है। छुट्टा गाँव से तो तुम ही पकड़ कर खतौली से लाए हो, वही देवी सिंह ही हो ना तुम? उसकी नेम प्लेट पर नजरें टिकाता सुरेश मोदी बोला। जो उसके हत्यारे अर्जुन नागपाल को खतौली से पकड़ कर लाया है, उसे तो अब फांसी होनी ही होनी है। मैंने अभी अभी आज तक न्यूज़ चैनल में ये खबर देखी है। तुम ही तो थे जो हेडक्वार्टर के बाद टीवी रिपोर्टरों को इंटरव्यू दे रहे थे। वो सब तो ठीक है, पर वो हरामजादा अर्जुन नागपाल बड़ी कुत्ती शय है। उसने इसके अलावा और भी कई हत्याएं की हैं। फांसी तो उसे होनी है, पर पता नहीं वो शातिर क्या चाल खेल जाए कि मजिस्ट्रेट उसे बाइज्जती बरी कर दे। ऐसे में मैं अपनी बीवी राधा को नैना बनाकर उसके सामने जीवित खड़ा कर दूंगा, और वो इसी नैना का कत्ल करने की वजह से मेरे सामने आ जाएगा। फिर मैं उस कुत्ते को कुत्ते की मौत मार दूंगा। सुरेश मोदी नैना की तस्वीरें कंप्यूटर स्कैनर में डालता बोला। बहुत सुना पड़ा, पर तुम्हारी दुश्मनी तो ख़त्म होने पर ही नहीं आ रही, दिन बर दिन बढ़ती ही जा रही है। इस बार उसने कीबोर्ड पर एक बटन दबाया, जिस अर्जुन की फांसी तय है, और पर तुम्हें शक है कि वो बच निकलेगा, और फिर तुम उसे अपने हाथों मार भी डालोगे। स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज। मोदी साहब, आप नहीं समझेंगे दुश्मनी क्या होती है, कैसे निभाई जाती है। इस आग में घर बार बीवी बच्चे सब फूंक दिए जाते हैं। ओह, कानों में हाथ लगाते मोदी ने सारा ध्यान कंप्यूटर पर लगवा दिया। भगवान बचाए ऐसी दुश्मनी से। काश वो जानता होता कि दोस्ती कोई दुश्मनी का नाम देकर देवी सिंह वाकई अपने घर बार बीवी बच्चा फूंकने पर तुला हुआ है। तभी कंप्यूटर स्क्रीन पर स्कैनर की मदद से नैना की वही तस्वीर उभर आई। खर खर खर। फिर सुरेश मोदी कीबोर्ड के बटन दबाता साथ लगी एक बड़ी सी मशीन के पास चला गया। मशीन में से स्वतः ही कुछ आवाज़ें आनी शुरू हो गई थी। जाहिर है कंप्यूटर ने कमांड उस मशीन को दे दी थी, और मशीन अपने भीतर मास्क बनाने का कार्य करने लगी थी। कंप्यूटर और मशीन आपस में इंटरकनेक्टेड थे। फिर मशीन से तकनीकी आवाज़ें, सरसराहटें, खटाक आदि की आवाज़ें उस रूम में गूंजने लगी। हैरत होती है, मशीन मृत नैना का हूबहू मास्क बना देगी। मिस्टर देवी सिंह, टेक्नोलॉजी का ज़माना है आजकल, तुमने देखा होगा बड़े बड़े होर्डिंग्स हूबहू चेहरों के साथ चौराहे पर लगा दिए जाते हैं। अब वो ज़माना तो रहा नहीं कि पेंटर लोग सीढ़ी पर चढ़कर पैड बनाकर फिल्मी चेहरे बनाएं और उन्हें होर्डिंग्स सड़कों पर लगाएं। सीधा कंप्यूटर में डिज़ाइन डालो, प्लॉटर को कमांड दो, हूबहू डिज़ाइन कट कर बाहर निकल आता है। चाहे जितना बड़ा डिज़ाइन हो या चित्रों बनवा लो। मास्क बनाना भी इसी तकनीक का लेटेस्ट आविष्कार है। तभी मशीन खुद ब खुद रुक गई। खट, मोदी ने मशीन पर लगा बटन दबाया तो मशीन का एक सॉकेट बाहर निकलता आया। उसमें नीना के चेहरे का मास्क हूबहू किसी नकली डमी चेहरे पर फिक्स हो रखा था। मिस्टर मोदी, तभी देवी सिंह संजीदा स्वर में बोला, तकनीक का ज़माना है, रोज़ नई तकनीक आती है और पिछले रोज़ की तकनीक को पुराना करती जाती है। ऐसा भी दिन आएगा जब कंप्यूटर हूबहू मास्क बनाने की जगह हूबहू हाड़ मांस के इंसान बनाना शुरू कर देगा, जिन्हें लोग पूजना चाहते हैं, सहेजना चाहते हैं। सुरेश मोदी देवी सिंह को चौंक कर देखने लगा, फिर बोला, शायद वो दिन भी आएगा। राधा भी भीगी आंखों से देवी सिंह को देखती उसकी बाजू पकड़कर खड़ी हो गई। फिर सुरेश मोदी ने वो मास्क उतार कर राधा के चेहरे पर पूरी सफाई से लगा दिया। काले बुर्के में राधा पूरी तरह नैना बनकर चमक दमक उठी और शीशे में अपनी नई सूरत देखकर खुद पर ही मुग्ध होती चली गई। फिर उसने अपना नैना रूपी चेहरा बुर्के से ढक लिया। फीस? नैना को निहारते देवी सिंह ने पूछा। 11,000। देवी सिंह ने उसे चुपचाप 11,000 निकाल के दे दिए। कहा भी नहीं कि ज़्यादा है, पूछा भी नहीं कि कुछ कम दूँ तो चलेगा। मास्क नैना का ना होता, ज़िंदगी अर्जुन की दाव पर ना लगी होती, तो वो शायद यही कहता, पैसे ना भी दूँ तो क्या कर लेगा तू मेरा। बहरहाल वो पूरी शांति से राधा रूपी नैना को लेकर बाहर निकल गया। जीप ड्राइव करता ही वो राधा को समझाने लगा कि कोर्ट में कैसे उसने चंद्रपाल का नाम लेकर क्या कहानी सुनानी है।